बेटे अगर दिशा हमारी सही है तो राह हमारी आसान हो जाती है। क्या हो जाती है? और अगर हमारा फोकस है हमारी मंजिल पे तो हमारी थकान भी ताकत बन जाती है। समझ में आई बात? अगर हमने फोकस किसी चीज पे कर लिया ना तो बेटे हमारी थकान भी ताकत बन जाती है। और अगर हमने मंजिल तय कर ली है कि ये हमारी मंजिल है तो हमारी रफ्तार है वो बढ़ जाती है। अब ये ना पता हो कि हमें जाना कहाँ है तो हम भागते रहेंगे, मैंने पीछे भी बताया था, और भागते भागते थक जाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। तो उससे पहले हमारी क्या होनी चाहिए? मंजिल निश्चित होनी चाहिए। मंजिल अगर हमारी निश्चित है तो हमारी क्या हो जाएगा? वेरी गुड, तो हमारी रफ्तार खुद बढ़ जाएगी। और अगर हमारा फोकस है किसी चीज पे तो हमारी थकान भी ताकत बन जाएगी। तो आज हमारा माई मिस्टेक डायरी का 25वां दिन है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेहनत पे। पहले भी बहुत बार बात हुई है, लेकिन आज जैसा हमारा एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है तो आज हमें बिल्कुल मेन उन टॉपिक्स की जरूरत है जिन पे हम फोकस भी कर सकें, उन पे काम भी कर सकें। ठीक है? और बेटे माई मिस्टेक डायरी से आप जो छोटी छोटी चीजों में सुधार कर रहे हो ना, ये आपकी सफलता का एक रास्ता खुलता जा रहा है। तो मेहनत क्या है? मेहनत दो तरह की होती है बेटे। एक तो लगे ही रहो, जैसे मैंने कहा बिना मंजिल के आप कर रहे हो, लेकिन एक हम फोकस और मंजिल तय करके हम उस पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? अब मेहनत तो बेटे देखो हर प्राणी करता है। हम मनुष्य पैदा हुए हैं, हमारा और जीव जंतुओं की अपेक्षा जीने का, रहने का, हर चीज का एक अलग तरीका है। हम अपने दिमाग से हर चीज की सुविधा का, हर चीज का फायदा उठा सकते हैं। मेहनत तो पशु पक्षी भी करते हैं। अब पशु पक्षी मेहनत कैसे करते हैं? अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। कुछ पेट भरने के लिए शिकार करते हैं और कुछ शिकार होने से बचने के लिए, है ना? मेहनत तो वो भी करते हैं। आपने कभी किसी भी उसको देखा है, पशु हो पक्षी हो, छोटा बड़े को, उससे बड़ा उसको, उससे बड़ा उसको, सब एक दूसरे को खा के ही तो पेट गुजारा करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और जो बेटे फल फ्रूट खाते हैं, जो इस तरह के खाते हैं, तो मेहनत तो वो भी करते हैं ना। बैठे बैठे किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। और मनुष्य जाति में होने के बाद भी आज हम इस युग में हैं बेटे जहां हम सुविधाओं से भरपूर हैं। मेहनत तो पहले होती थी, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, मेहनत तो वो होती थी। हमें किसी के पास अपनी बात पहुंचानी होती थी, मेहनत वो होती थी। आजकल तो हम इस युग में जी रहे हैं जहां हमें इतनी सुविधाएं मिल गई हैं, हमारे लिए मेहनत तो कर चुके हैं ना, लेकिन रुकता कोई नहीं। अभी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए मेहनत करते थे, हमने दो पहिया लकड़ी की गाड़ी का आविष्कार किया, लेकिन देखो किसी ने उससे आगे सोचा, उससे आगे मेहनत की, हमारे लिए गाड़ी लेके आए, ट्रेन लेके आए, जहाज लेके आए। अगर वो वहीं रुक जाते तो आज हम इतने सभ्य समाज में नहीं होते, नहीं होते। तो ये बेटे बदलाव प्रकृति का नियम है। और उसमें जो मेहनत करते हैं बेटे, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा ये पैसे वाले गरीब ये सब बाद में बनते चले गए, पहले सब इक्वल लाइफ जीते थे, है ना? तो यहाँ मेहनत अब हमारी कहाँ चल रही है, आपका फोकस कहाँ है और हमें कहाँ कैसे करना है। देखो बेटे मेहनत, मैंने कल परसों ही एक टॉपिक उठा था, मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगी, बच्चों ने मुझे बताया कि मैम इसने चीटिंग करके अपना टेस्ट किया है। मैंने उस टाइम ये कहा था कि यहाँ अपने टारगेट पे फोकस करो, कौन क्या कर रहा है सब अपने लिए कर रहे हैं, है ना? और देखो अब कर्ण था, कितना बड़ा धनुर्धारी था, उसने
गलती नहीं की, झूठ नहीं बोला, उसने क्या किया, सिर्फ एक चीज परशुराम से छुपा ली। क्या छुपाया? कि मैं अक्षत्रिय नहीं हूं, अक्षत्रिय मतलब नहीं हूं, वो चीज उसने छुपा के और उसने एक विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। अब वही बात आ जाती है यहाँ झूठ और छुपाने वाली बात। अब परशुराम जी ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जो झूठ बोल के तुमने प्राप्त किया है वो एक समय पे आपके काम नहीं आएगा। तो वो चीज हमारे यहाँ भी होती है बेटे। अब आप क्लास में किसी टीचर से झूठ बोल दोगे, चीटिंग कर लोगे, जब मेन उस विद्या की, मेन उसकी मेन फाइनल एग्जाम में जब जरूरत होगी तो वहां क्या होगे आप? भूल जाओगे। समझ रहे हो? तो अब हम उस पड़ाव पे हैं, बिल्कुल लास्ट पीक पॉइंट पे हैं बेटे, जहां ना हमें कुछ छुपाना है, ना हमने चीटिंग करनी है। आपके जो डेली मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? आपकी योग्यता हमें नहीं देखनी, आप खुद कहां स्टैंड कर रहे हैं वो चीज देख रहे हैं हम। मैंने बताया है ना, कई बच्चे इधर से देख के उधर से देख के आपकी ओएमआर सीट जब चेक हो रही है तो अपनी गलतियों को ठीक करके आप नंबर बढ़ा रहे हो। यहाँ हमें थोड़ी दिखाना है, आप खुद खुद को जज करोगे ना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने परसेंटेज पे गए हुए हैं। अब चीटिंग करके हमें बोल दिया एक बार, लेकिन फाइनल में क्या करोगे? तो उसकी बजाय बेटा आप पीक पॉइंट पे हमने मेहनत करनी, और मेहनत एक ही चीज पे इतनी कर दो। मैंने पीछे भी बताया था कि सफलता के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो, सफलता खुद आपके पास आ जाएगी। बताया था ना? तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, आपका फोकस आपका आरएमसी है, हमारा 7 दिसंबर का एग्जाम है, और हमने अपने जो हमने पीछे 7 महीने से पढ़ रखा है उसको बार 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 छोड़ना नहीं है। उस पर इतनी प्रैक्टिस कर दो, उस पर इतनी मेहनत कर दो बेटे कि एग्जाम में बैठ के आपको एग्जाम इतना आसान लगे। लास्ट ईयर मुझे इतना अच्छा लगा था जब हमारा मेन जो बैच था वो सैनिक स्कूल का था, और मेरे से कुछ पेरेंट्सों ने बताया वहां बच्चों ने कुछ गलतियां ओएमआर सीट की कर दी थी, इसलिए अब की बार हमने फोकस ओएमआर सीट पे पूरा कर रखा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि कुछ पेरेंट्स बाहर थे, तो जब बच्चे एग्जाम दे के बाहर निकले ना, तो सबके बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, मुंह बना के आ रहे हैं कि पेपर बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो हमारी एकेडमी, तो उनके लिए पेपर इतना आसान क्यों था कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि वो, मैं कह रही हूँ, जो लास्ट पीक पॉइंट है बेटे, अब इतनी मेहनत कर दो कि आपको कोई भी चीज मुश्किल ना लगे। ठीक है ना? तो ये जो हमारा पीक पॉइंट चल रहा है, हमने हर चीज अवॉइड कर रखी है, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम कोई मस्ती नहीं कर रहे। ठीक है, अपना फोकस है, क्योंकि जब एक हम टारगेट के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल पास हैं। और बेटे मेरे से ज्यादा तकलीफ आपको होगी जब आप इतने टारगेट के नजदीक जाके इतनी मेहनत करके अगर एक आध नंबर से पीछे रह जाते हो। एक आध नंबर से पीछे नहीं रहना, हमने एक आध नंबर से आगे जाना है ना? तो आज हमारा मेन टॉपिक मेहनत का है, और मेहनत हमने किस पे करनी है? बिल्कुल जो हमने कर रखा है, ये नहीं कि हमने कर लिया, अब उस पे बार 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 इतनी मेहनत कर दो कि सफलता अपने आप आपके पास चल के आए। तो आज हमारा 25 डेज का मेन टॉपिक क्या है? मेहनत। और हमने अपनी मेहनत इतनी करनी है कि सफलता हमारे पास आए। जैसा मैंने बताया, अगर हमारी राह हमने चुन ली है तो हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ेगी। ठीक है? तो कल 26 डे पे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।